इज़ वेरी टफ डे ऑफ माई लाइफ। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए कोई टफ ऑफ डे नहीं है। आज है 19 डेट, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। टुडे इज़ 19 जून, ठीक है, और 3:18 PM हो रहा है, PM, ठीक है। और मेरा कल पेपर है, आज 19 है, ठीक है, कल 20 है। मेरा कल पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स, लॉज एंड अकाउंट्स। और मेरे मतलब व्हाट्सएप में मैसेज आ चुका है कि मैंने अभी एक सब्जेक्ट की फ़ाइल नहीं दी है। ऐसी बात नहीं है मैंने फ़ाइल नहीं दी थी, मैंने बहुत कोशिश की थी। मतलब वाली फ़ाइल पहली बात तो स्टार्टिंग में सबमिट नहीं हो रही थी। मैं फिर उसके बाद मैं गई थी, कहीं इस कॉलेज बंद है, कहीं पे वहाँ पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कहीं ये कुछ कहीं कुछ, यार नहीं सबमिट कर पाए। वो वाले सर दिख भी नहीं रहे थे मुझे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और रही बात, उन्होंने एग्ज़ाम के टाइम बोला था 16 को सबमिट करने को। भाई मैं यहाँ पढ़ाई करूँ कि सबमिट करूँ, मुझे समझ में नहीं आया था। मैं बार बार कॉलेज में जाने को भूल जा रही थी, ले जाने को ही भूल जा रही थी कि मुझे इस सब्जेक्ट की फ़ाइल ले भी जानी है। भाई मैं भूल जा रही थी, मेरे दिमाग से निकल जा रहा था। और रही बात बताऊँ, वो वाली सब्जेक्ट की फ़ाइल मुझे नहीं पता, मुझे मिल भी नहीं रही है, ठीक है। सो मुझे दूसरी फ़ाइल बनानी पड़ेगी। सो इसमें कहने की बात यह है, पहला मेरा कल पेपर है, मैं पेपर की नोट्स बनाऊं कि मैं फ़ाइल बनाऊं, और कल लास्ट डेट भी मिल चुकी है। और कल पेपर दूं या ना दूं, या मैं फ़ाइल ही बनाती रहूं एग्ज़ाम के दिन। सीरियसली, अरे यार लग गई जोर से, सीरियसली मेरा सच में दिमाग वो है। सो आज मुझे अभी 3:21 बज रहा है वैसे भी, और आज मुझे फ़ाइल भी बनानी है और नोट्स भी बनानी है। सो सबसे पहले मुझे फ़ाइल में मार्क्स मिले या ना मिले, मुझे सबसे पहले मुझे नोट्स बनानी है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं नोट्स बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं फ़ाइल बनाऊंगी। नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वैसे मैं पढ़ती हूँ नहीं, एग्ज़ाम के 2-3 घंटे पढ़ती हूँ, तो सुबह 5 बजे से 8 ही बजे तक पढ़ूँ। मुझे लगता है उसी टाइम मुझे याद होता है कुछ, उसके अलावा मुझे याद होता ही नहीं है। सो याद करने वाला वहाँ काम है, लेकिन अभी नोट्स 5 बजे तक, 6 बजे नोट्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं फ़ाइल बनाऊंगी। बहुत टफ डे है। सोचो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको नोट्स भी बनाना है, फ़ाइल भी बनानी है। हाँ, फाइनली मेरा यूनिट 1 का नोट्स हो चुका है। यूनिट 1 ये है, इंट्रोडक्शन डायरेक्ट टैक्स सिस्टम एंड GST। ये देखो इनडायरेक्ट टैक्स, एक सेकंड आपको दिखाती हूँ। ये और ये एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, ये यूजेस एंड बेनिफिट्स, ये फीचर्स। और शिट फीचर्स में अच्छा ये दूसरे ये है ऑरिजिन ऑफ GST, कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट GST टर्म्स, ठीक है। और ये है GST फ्रेमवर्क। पता है ये मैंने ज़्यादा इसलिए लिखा है क्योंकि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 14 अगर इसको रटी रहूँगी ना, तो 14 दूसरे क्वेश्चन में बना के लिख दूँगी। GST फ्रेमवर्क है, GST काउंसिल, ऑयल एंड कलेक्शन ऑफ ये कंपोजिशन स्कीम से मेरी आ गई एक डिलीवरी। सी इसमें क्या है, खिचड़ी बन चुकी है, मैं खाना बना चुकी हूँ, मैंने बंद कर दिया है, बस मैंने इतना ही लूँगी। और गरम है अचार जो मम्मी ने मुझे घर से भिजवाया था। वाह यम्मी यम्मी यम्मी, इसको खिचड़ी के साथ खाएंगे। अचार बहुत ज़्यादा तीखा है तो इसमें थोड़ा सा घी डाल लेते हैं। यम 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 यम, हाँ घी, अब ये देखो पूरा घी गिर रहा है यार, पूरा घी गिर रहा है। ये देखो, दिख रहा हो, ओह शिट, पूरा घी है। सच बताऊं तो मुझे ये जो मैंने मंगाई थी, ठीक है, इतना दिमाग ख़राब हुआ था, इसको ऐसे से फैला दिया था मैंने। यार बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही है,
मैंने पिंक कलर का नहीं मंगाया था, यहाँ पे गुस्सा हो था। मैंने पिंक कलर का नहीं यार, मैंने ब्राउनिश कलर का मंगाया था, न्यूड रेड टाइप का मंगाया था। ये क्या आया है भाई, सीरियसली ये सब चीज़ से ना और मूड ख़राब हो जाता है। मैंने न्यूड रेड मंगाया था यार, पिंक आ गया। चलो मैं जा रही हूँ अब नोट्स बनाने। यूनिट 2 भी हो चुका है, इसका नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ये देखो अंडर जीएसटी ये हो गया। फिर वाई शुड रजिस्टर, प्रोसीड्यूर, ऑब्जेक्टिव, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, और फिर उसके बाद सप्लाई अंडर जीएसटी, टाइम ऑफ जीएसटी, वैल्यू सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये सारे उसमें पॉइंट्स है। फिर इनपुट, टैक्स, क्रेडिट, ये मैंने इतना ही लिखा है, ये सब मैं अपने अपने मन से बना के लिखूँगी। और इसमें मैंने बहुत कम कम पॉइंट्स लिखे हैं। टैक्स, इनवॉइस, ठीक है, कंटेंट्स ये इसका है। फिर बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब आया, बना बना के लिख देंगे। अगर ये आया भी डिटेल में बना बना के सब लिख देंगे। 1 हो गया, यूनिट 2 भी हो गया। यूनिट 3 कर लूँगी या फिर यूनिट 4 कर लूँगी, ये दोनों में से बस एक करूँगी। 40 मार्क्स, 40 में 2-4 क्वेश्चन पक्के, और अगर इन दोनों में से एक करूँगी 6 पक्के हो जाएंगे। ये तो पक्का नहीं करूँगी, यूनिट 5 नहीं करूँगी, ये दोनों में से देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लिख लूँगी बस, डन। फिर उसके बाद मुझे फाइल भी बनाना है। यूनिट 3 है, रिकॉर्डिंग एंड असेसमेंट अंडर टैक्स, ये यहाँ तक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैं करूँगी। और असेसमेंट ऑफ टैक्स, कोई प्रोसीड्यूर ऑफ असेसमेंट, डिमांड ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, रिकवरी, मैंने छोटा छोटा पॉइंट लिखा है। अगर ये आ गया तो भाई मैं वो मतलब बना बना के लिख सकती हूँ। लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये असेसमेंट कई पार्ट है, कितने टाइप्स के होते हैं। अंडर जीएसटी बस हो गया। यूनिट 4 मैंने फ़ोन में खींच लिया है। और जो यूनिट 5 है, ये यूनिट 5 मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगी। मिलेगा लेकिन हाँ शायद स्टार्टिंग में ही दे जो पिछली बार फोन मिला तो किसी का रखा। ना हाँ जा रहे थे, मतलब सर ने कहा इनको ये सामान ले आना, हमने चीज़ पहले एक और अच्छा, मैं घर पहुंच चुकी हूँ। मैंने लिया ये बड़ा वाला थम्स अप, भाई ये 20 पहले छोटा मिलता था, इतना बड़ा मिलता है भाई, समझ ही में नहीं आया। सो थैंक यू सो मच। आज मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ कल पता नहीं क्यों मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ फील हो रहा था, मतलब अजीब फील हो रहा था अंदर से, पता नहीं क्या हो रहा था। बहुत सारी टेंशन थी मुझे, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बंद कर दी, फिर रात में मैं सो गई थी, फिर उसके बाद मैं सुबह एग्ज़ाम देने गई, ये वो अच्छा फील नहीं हो रहा था, अजीब फील हो रहा था मुझे। ठीक है, मुझे प्रे करना आप लोग कि मैं ठीक हो जाऊँ, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं लाई थी गुड मॉर्निंग बेकरी से एक मैक्सिकन सैंडविच, इसको खाऊंगी। अब परसों पेपर है, 22 को है, इसको खाऊंगी। फिर उसके बाद बस वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। आपने वाली वीडियो नहीं देखी, कौन वाली? आपने वाली वीडियो नहीं देखी थी मेरी, अरे वो जो मैंने इस कॉलेज वाली बनाई थी, आप लोग देखिएगा, उसमें बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बाय। और ये देखिए मैं इसको खा के एंड करती हूँ। गुड मॉर्निंग। मैक्सिकन सैंडविच आई थी, अब इसको ओपन कर। सब भाई साहब 20 रुपए की इतनी बड़ी मिलने लगे, और ये है मैक्सिकन सैंडविच, ला ला ला, ठीक है ना? दिखता है, टेस्ट करके देखेंगे कैसी है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।